हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, मेरा ये चैनल क्लास 11th के बच्चों के लिए मैंने बनाया है। आपको ये मेरा चैनल कैसा लगता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि आज यहाँ पर मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने वाली हूँ। बिजनेस स्टडीज़ में शुरू से पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरे चैनल का टॉपिक ही शुरू से शुरू करते हैं ऐसा है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आपने अभी अभी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चालू किया है तो आपके लिए तो ये वीडियो रामबाण है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए कि बिजनेस होता क्या है, क्यों हम बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बिजनेस? क्या होता है बिजनेस? बिजनेस का मतलब होता है जो हमें बिजी रखे, बीइंग बिजी। देखिए, ये बुक्स में भी दिया होता है कि बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी। यदि कोई चीज़ हमें बिजी रखती है वो बिजनेस कहलाती है। अब वो बिजी रखने में चाहे वो परचेजिंग हो, प्रोडक्शन हो, सेलिंग हो या सर्विस देना हो, वो किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन वो चीज़ हमें बिजी रखती है। वो चीज़ें जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती हैं उन्हें बिजनेस कहा जाता है। कि किसी भी तरह की परचेजिंग, किसी भी तरह का प्रोडक्शन, किसी भी तरह की सेलिंग और किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करना बिजनेस कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बिजनेस में क्या क्या होता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए, हर सोसाइटी में, कोई भी सोसाइटी हो बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, हर व्यक्ति अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है, क्योंकि वो उसके मन में हमेशा ये भावना रहती है कि हम कुछ करें। अब वो अपनी एक्टिविटीज़ करता है, पर ये एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? वो सारी एक्टिविटी जो हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करें, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एक फ्रूट शॉपकीपर अपनी फ्रूट की शॉप डेली लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि वो जब उससे जो पैसा कमाए उससे अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी कर सके। हम जाते हैं कपड़े खरीदने जाते हैं, वहाँ पर कपड़े वाला कपड़े शौक से तो बेचता नहीं है, वो इसलिए बेचता है क्योंकि वो अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर सके, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब मैडम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो सारी एक्टिविटी जो सिर्फ हम अपने शौक से करते हैं, जैसे किसी को प्यार देना, किसी को सिंपैथी देना, किसी के साथ सेंटिमेंटल जुड़ना, यह सारी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। अब मैडम, इनके एग्जाम्पल बताइए। देखिए बच्चों, जब कोई वर्कर सुबह काम करने जाता है फैक्ट्री में, ठीक है, जब कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक जाता है, ओके, जब कोई मैनेजर अपने ऑफिस जाता है और जब कोई टीचर स्कूल जाती है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए करते हैं ये सब। मतलब कि वो उन चीज़ों से पैसा कमाते हैं और फिर अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन देते हैं। क्योंकि जब वो जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो उन्हें पैसा मिलता है, उन्हें अर्निंग होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कौन सी कहलाती हैं बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो लव और सिंपैथी में की जाती हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे हमारी मम्मा हमारे लिए घर में खाना बनाती है ना, क्यों बनाती हैं? आप पैसे देते हो क्या उनको? नहीं देते ना, लेकिन वो हमसे प्यार करती हैं, इसलिए वो हमारे लिए खाना बनाती हैं। जब आप रास्ते में जाते हो तो कोई आपको मिल जाता है, उसको आपको रोड क्रॉस कराना होता है, क्यों कराते हो? प्यार में कराते हो, सिंपैथी में कराते हो, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। जब आप अपने बड़े बुजुर्गों से प्यार करते हो, अपनी दादी से प्यार करते हो, अपनी नानी से प्यार करते हो, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या विशेषता है? क्योंकि हम यहाँ बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेन बिजनेस की विशेषता क्या होती है, किस चीज़ को बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है।
मैंने आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बता दी, लेकिन जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्निंग मनी मीन्स जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि यदि पैसा नहीं कमाएंगे तो हम हमारा घर कैसे चलाएंगे, हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो बिजनेस क्यों किया जाता है, हमेशा कोई ना कोई बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये कौन सी एक्टिविटी होती है जो पैसा अर्न करने के लिए की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और सिंपैथी अफेक्शन में जो एक्टिविटी की जाती है वो बिजनेस नहीं कहलाती, ठीक है ना। सेलिंग, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स, वर्किंग फॉर मनी, मेकिंग समथिंग टू देम सेल्स, ये सारी एक्टिविटीज कौन सी कहलाती है बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब भी हम कोई सर्विसेज देते हैं या गुड्स को सेल करते हैं तो किस लिए करते हैं, पैसा मिले ताकि हमें अर्निंग हो, जिससे हम अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। कभी भी हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन इसलिए नहीं करते हैं कि हम उसका खुद यूज़ कर लें, हम उस चीज़ का प्रोडक्शन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसे सेल करके पैसा कमा सके। साथ ही साथ ये किसके बीच होता है, सेलर एंड बायर के बीच, मतलब इसमें एक जो पर्सन होता है वो सेलर होता है और दूसरा जो होता है वो बायर होता है, तभी वो बिजनेस कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हमने ही घर में कुछ बनाया और हमारे किसी रिलेटिव को दे दिया, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा बच्चों। जब हम वो चीज़ किसी को सेल करते हैं और सामने वाला उसे हमें पैसा देता है, वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, बिजनेस तभी कहलाता है जब वो रेगुलर बेसिस पे होता है। आपके शूज़ पुराने हो गए, आपने OLX पे शूज़ डाल दिए, वो सेल हो गए, वो बिजनेस नहीं है, समझे, क्योंकि वो आपने एक बार बेचा। डेली का तो काम नहीं है ना कि आप शूज़ बेचने का काम करते हो, या आपकी कार पुरानी हो गई आपने कार सेल कर दी, वो भी बिजनेस नहीं है। जो काम रेगुलरली हो वो बिजनेस कहलाता है। जैसे हमारा काम है शर्ट्स बेचना, हम रेगुलर बेसिस पे शर्ट्स बेचते हैं, वही चीज़ बिजनेस के अंदर इंक्लूड रहती है। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट तो होना ज़रूरी है। हमने कोई बिजनेस चालू किया, उसमें हमने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है ना। 10,000 रुपये का हमने सामान बनाया और 10,000 का सामान बेच दिया, वो प्रॉफिट ही नहीं हुआ हमको, क्योंकि उसको सामान को बनाने में भी हमें लेबर भी लगी और मटेरियल भी लगा। जब हम 10,000 का सामान 15,000 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 5,000 रुपये का। तो बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है। बिजनेस का मेन एम, बिजनेस की डेफिनेशन में ये लिखा होता है कि बिजनेस का एम प्रॉफिट अर्निंग होता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन रिटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, जब भी कोई बिजनेस किया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया कि मैंने 10,000 रुपये लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब जो मुझे रिटर्न ज़रूरी नहीं है कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है कि मेरा सामान जो 10,000 रुपये मैंने लगाए हैं और 8,000 रुपये में बिक जाए, तो मुझे लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहती है। मतलब क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है इसका प्रॉफिट कमाना होता है, बट इट इज़ नॉट सर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न, मतलब हमें ये नहीं पता है कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें भी अनसर्टेनिटी रहती है कि आपको प्रॉफिट होगा या नहीं। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क तो बिजनेस में होता ही है, बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है, क्योंकि आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले उसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, तब वो बिजनेस स्टार्ट होता है। तो वो क्या कहलाता है, रिस्क की कैटेगरी में आता है। तो क्या होता है, इसमें रिस्क का एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए बच्चों, वैसे ही अभी कोरोना पेंडेमिक के कारण आपको पता होगा कितने ही बिजनेस हैं जो बंद हो गए हैं और कितने ही बिजनेस हैं जो बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं। अब जैसे आप देखिए, ऑनलाइन सेलिंग एकदम बढ़ जाती है, जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट होता है लोगों ने ऑनलाइन परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब
मार्केट खुला रहता है तो मार्केट से जाके सामान खरीदते हैं। अब क्या होता है, रिस्क का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि उसमें किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई क्लाइमेट चेंज हो जाए, या फैशन चेंज हो जाए, या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए। तो रिस्क का फैक्टर तो बिजनेस में होता ही रहता है बच्चों। तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, बिजनेस का। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, इस बार से सीबीएसई ने क्या किया है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लेकर आई है अपने एग्जाम पैटर्न में। मैं अपने हर वीडियो के साथ आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझाऊंगी, ताकि आपको मेरे हर वीडियो के साथ ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस हो सके। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए आप 4 ऑप्शन और आप बताइए कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ सेल्स, रिस्क एलिमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। बताएं। ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है, क्योंकि क्या होता है, हर बिजनेस में प्रोडक्शन भी होता है, एक्सचेंज और सेल भी होता है, साथ ही साथ रिस्क एलिमेंट भी होता है, और इसलिए इस चारों एमसीक्यूज में से जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ाई है। अब आप बताइए इन चारों में से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सोशल सर्विस। सोशल सर्विस जो होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उससे हमें कोई अर्निंग नहीं होती है। नेक्स्ट है, इन बिजनेस व्हाई इट इज एसेंशियल टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना क्यों ज़रूरी है एक बिजनेस में। पहला ऑप्शन है, इट प्रोवाइड अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, इट प्रोवाइड फंड फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए बच्चों, बिजनेस में प्रॉफिट कमाना इन तीनों ही कारणों से ज़रूरी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज गुड्स, वर्क इन द फैक्ट्री फॉर वेजेस। इन चारों में से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। वर्क इन द फैक्ट्री फॉर वेजेस। देखिए, जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, क्योंकि बिजनेस में ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ना, या गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, ये सारी बिजनेस एक्टिविटी होती है। लेकिन जब कोई वर्कर जाकर काम करता है फैक्ट्री में, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट इज कंसिडरेड टू बी सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। क्या प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है? नहीं, बिजनेस अर्न करना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो टॉपिक, ये जो लाइन लिखी है ये गलत है, तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज हमने यहाँ पर बिजनेस का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों, आपका पूरा कोर्स मैं कवर करवाने वाली हूँ। अभी मैंने कुछ अकाउंटिंग के वीडियोस भी डाले हैं, आप उसे भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आज से मैंने बिजनेस स्टडीज़ स्टार्ट किया है, उसे भी आप पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि अभी पेंडेमिक के कारण बाहर जाकर पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। आप मेरे इस वीडियो से जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टडीनेटिक। तब तक के लिए बाय बच्चों।